नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं विनोद शर्मा की प्रेरणा देने वाली पुस्तक मस्तिष्क विज्ञान और पढ़ाई आसान। पेश है अध्याय 1, काश। युद्ध से कौन डरता है? वो जो लड़ना नहीं जानता। योद्धा नहीं डरता, बल्कि वो युद्ध में अपना कौशल दिखाने को आतुर रहता है। डर उसी कार्य में लगता है जिसका ज्ञान और कौशल नहीं होता। जैसे जैसे ज्ञान और कौशल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डर कम होता जाता है और उस कार्य में सहजता आती जाती है। क्या आपने बाहुबली मूवी देखी, या सुल्तान, या दंगल? इन सब फिल्मों में मुझे एक बात सीखने को मिली कि इन सब के नायक कुशल योद्धा थे और लड़ाई से डरते नहीं थे, बल्कि लड़के जीतना चाहते थे। सीधी सी बात है कि जो कमजोर होगा वो डरेगा और जो ताकतवर होगा वो नहीं डरेगा। ये ताकत सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि इसके लिए खूब सीखना और अभ्यास करना पड़ता है। इन फिल्मों में भी सब नायकों ने अपने कौशल को विकसित करने के लिए खूब मेहनत। कोई भी कार्य मुश्किल या आसान नहीं होता, बल्कि उसे मुश्किल से आसान बनाया जाता है। किसी भी कार्य को सहज बनाने के लिए उसमें निपुण होना पड़ता है। सफलता के लिए प्रतियोगिता का हिस्सा बनके उसमें सबसे आगे आना पड़ता है। याद रखिए, प्रतियोगिता अयोग्य और योग्य के बीच नहीं होती, बल्कि योग्य और निपुण के बीच होती है। पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी परीक्षा युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपके दिमाग को योद्धा बनाना पड़ेगा। कमजोर दिमाग परीक्षा रूपी युद्ध से डरेगा, जबकि ताकतवर और तैयार दिमाग उसे जीत लेगा। आइए जानते हैं कि योग्य कैसे बना जाए और दिमाग को पढ़ने और परीक्षा से लड़ने में निपुण कैसे बनाए। काश फार्मूला, सफलता का अचूक सूत्र, KAS और H। किसी भी परीक्षा, चाहे पढ़ाई हो या जिंदगी में, अक्सर एक लफ्ज जुबान पर आता रहता है, काश। काश मुझे ये मिल जाता, काश मेरे पास भी ये होता, काश ये सवाल ही परीक्षा में आ जाए, काश मुझे भी ये आ जाता। काश काश काश। ये काश एक पछतावे का प्रतीक होता है। आज आपको मैं इसी पछतावे वाले काश को एक दूसरे नजरिए से देखें तो जीवन में कभी काश नहीं कहना पड़ेगा। ये काश बना है अंग्रेजी भाषा के 4 अक्षरों से, KAS और H। के का अर्थ है नॉलेज यानी ज्ञान, ए का तात्पर्य है एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, S का अर्थ है स्किल्स यानी कार्य कुशलता, और H का यहां तात्पर्य है हैबिट यानी आदत। काश फार्मूला आपको होनहार विद्यार्थी बना सकता है। के यानी नॉलेज। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है नॉलेज यानी उसका ज्ञान। इस पूरी दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की पहचान उसके कार्य क्षेत्र में उसका ज्ञान है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यानी मनुष्य के अधिकांश समस्याओं का कारण अज्ञानता होती है और समाधान ज्ञान से ही होता है। ज्ञान जितना अधिक और सही होगा, जीवन उतना ही आनंदमयी और आसान होगा। चाहे आप खेल सीखें, संगीत सीखें, नृत्य सीखें, खाना बनाना सीखें, पढ़ाई करें या व्यापार करें, आपको उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना और उसे लगातार बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आप उस क्षेत्र में कभी सफल नहीं होंगे। ज्ञान उस मार्ग में आने वाली संभावनाओं से अवगत कराता है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आपकी छत से आपको दिल्ली नहीं दिखेगी, लेकिन वहां जाने के रास्ते के आपके ज्ञान की वजह से आप दिल्ली और कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिस काम में आपका ज्ञान ज्यादा और अच्छा है, वो काम आपको सदैव अपेक्षाकृत सरल लगेगा। वास्तव में स्कूलों और कॉलेजों में ज्ञान ही तो मिलता है। ज्ञान से आप विद्वान और समर्थ बनते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए उसका सही और अच्छा ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कोई भी तमन्ना सिर्फ चाहने से पूरी नहीं होती, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। मान लीजिए कोई बीमार है और उसका ऑपरेशन होना है,
अब हम कितने भी पॉजिटिव सोच लें कि मुझे उसे ठीक करना है, उसे बचाना है, हम खुद उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑपरेशन करना नहीं आता। अगर बिना ज्ञान के ऐसा करेंगे तो वो मरीज ठीक नहीं होगा, बल्कि और खतरे में पड़ जाएगा। आपकी सोच और नीयत अच्छी है, उसे बचाने की है, लेकिन आपका ज्ञान इस काबिल नहीं है। तो ज्ञान या नॉलेज पक्का और सही होना सफलता में सबसे पहली और मूलभूत जरूरत है। एटीट्यूड या अभिवृत्ति। इंसान की अभिवृत्ति या दृष्टिकोण ही उसके व्यक्तित्व का वो मुख्य घटक है जो उसकी सफलता या असफलता का कारक बनता है। वास्तव में यह परिस्थिति के सापेक्ष आपकी प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है। नकारात्मक सोच या नेगेटिव एटीट्यूड होने पर परिणाम कभी सकारात्मक या सफल नहीं हो सकता, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक अभिवृत्ति से सफल होना तो स्वाभाविक है ही, बल्कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एटीट्यूड ही आपके सपने को आकार देता है और सोच को संकल्प में बदलता है। यही इच्छा और इरादे का अंतर बताता है। इच्छा और इरादे में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा का सौदा हो सकता है, उसको विकल्प विचलित कर सकते हैं, लेकिन इरादे का सौदा नहीं हो सकता, उसका कोई विकल्प विचलन नहीं होता। और जब भी दबाव पड़ता है जिंदगी में, इच्छा कमजोर पड़ जाती है और इरादा और मजबूत हो जाता है। जहां कई सामान्य खिलाड़ी आदर्शमान यानी बेंचमार्क के दबाव में मैदान छोड़ देते हैं, वहीं विजेता विश्व कीर्तिमान बनाता है और विश्व विजेता बनाता है। मजबूत संकल्प और सकारात्मक एटीट्यूड की वजह से ऐसा कर पाता है। पढ़ाई में भी दबाव और तनाव आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। यदि आप पूरे मन से सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में सफल होने के दृष्टिकोण से तैयारी करें और उसे किसी भी सूरत में उत्तीर्ण करने का उद्देश्य रख के प्रयास करें, तो आपको उसमें भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्किल या कुशलता। किसी भी काम को करने के लिए उसका ज्ञान जरूरी है, लेकिन उस कार्य में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए और पहचान बनाने के लिए उसमें कुशल होना जरूरी है। कौशल ज्ञान को लगातार अभ्यास में लाने से आता है। साथ ही दृढ़ संकल्प आपको उसमें आ रही चुनौतियों का सामना करने और जीतने का सामर्थ्य देता है। जब मैंने भी अपनी माता की तरह खाना बनाना सीखने का मन बनाया, तो पहले दिन खाना बनाने का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस विश्वास से कि अब मैं भी अच्छा खाना बना सकता हूं, रसोई में गया और खाना बनाने का प्रयास किया। और जब मैंने अनुभव किया कि मेरा खाना बनाने का ज्ञान सही होने के बावजूद मैं अपनी मां की तरह अच्छा खाना नहीं बना पाया, मुझे बहुत देर लगी, तब भी खाना अच्छा नहीं बना, जबकि मां सुबह कुछ ही देर में पूरे घर का खाना बना लेती हैं, वो भी स्वादिष्ट। इसका कारण था कि ज्ञान दोनों में बराबर था, किंतु कौशल मां का ज्यादा था। कार चलाना जब सीखते हैं तो उसकी तकनीकी बातों का ज्ञान तो पहले ही दिन हो जाता है, लेकिन गाड़ी चलाने का कौशल लगातार अभ्यास से आता है और तभी आसानी से सही गाड़ी चला पाते हैं। हर क्षेत्र में यही बात लागू होती है। पढ़ाई में भी ज्ञान के साथ साथ कुशलता ही सफलता का मार्ग दिखाती है। हैबिट या आदत। ज्ञान को कौशल में बदलने का काम आदत करती है। मेहनत करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन मेहनत करना सफल लोगों को भी पसंद नहीं होता। उनका भी मन आराम करने का होता है, लेकिन सफल लोग जो काम मेहनत और थकाने वाला है और पसंद नहीं भी है, इसे करते हैं और निरंतर करके उसकी आदत बना लेते हैं। कम अंक लाने वालों को पढ़ना कम पसंद होता है और खेलना ज्यादा पसंद होता है। इसी प्रकार अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाई से ज्यादा खेलना और आराम करना पसंद होता है, लेकिन अच्छे अंक लाने के संकल्प की वजह से वो पढ़ाई में खूब मेहनत करने को अपनी आदत बना लेते हैं। आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लगातार उस काम को करने से ही बनती है। सुबह की सैर पर जाना, कितना भी आलस आए, लगातार सैर पर जाने से आदत बन जाता है। आदत होने पर वो कार्य करना बड़ा सरल लगता है।
आदत बनाने के लिए उस काम को लगातार 21 दिन तक कर लिया जाए तो दिमाग में उसकी आदत बन जाती है और इस काम में कुशलता आ जाती है। हाँ, इन 21 दिनों में एक दिन भी वो कार्य छूटना नहीं चाहिए। पढ़ाई में जो विषय या सवाल ज्यादा मुश्किल लगते हों, परेशान करते हों, उन्हें 21 दिन तक रोज करें तो वो विषय सरल लगने लगेगा। और अगले अंक में जानेंगे 10 आदतें जो आपको होनहार विद्यार्थी बना सकती हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।